अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को मंगल रात 8 बजे तक की मोहलत। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा मंगल तक तेहरान समझौता कर ले वरना सब कुछ उड़ा दूंगा। अमेरिकी सदर की ईरान को फिर धमकी, बोले ईरान ने आपने हुर्मुज़ न खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। ईरान में पावर प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, देखते जाओ। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में ईरान मुआहिदा हो जाएगा। कुछ ईरानी ओहदेदारों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान को तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। कहा ईरान ने तैयारे को कंधे से फायर करने वाले मिसाइल से मार गिराया। नेटो कागजी शेर है, ब्रिटेन को नेटो का कोई खौफ नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की अमेरिका को वार्निंग। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, नेतन्याहू की पैरवी अमेरिका को जहन्नुम में धकेल देगी। अमेरिका पूरे खित्ते को आग की लपेट में ला रहा है। गलतियां ना करें, जंगी जुराइम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारी की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। बोले अमेरिका को मजीद ऐसी फतूहात मिली तो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी ने कहा, ठंडे हो जाओ, तारीख से सीखो, शिकस्त को खुश असलूबी से कबूल करो, बुरा हारने वाले ना बने, ये तो अभी शुरुआत है। ईरानी सफीर ने तबाहशुदा अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर की। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप पुराने दौर की सोच रखते हैं। दबाव के बावजूद ईरान ने तामीर और तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम पर जोर, कशीदगी में कमी की फौरी जरूरत पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने का आज़म। उधर रूस का अमेरिका से अल्टीमेटम की जबान तर्क करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राबता। सुरगई लारूफ ने कहा, उम्मीद है जंग को कम करने की कोशिशें मुफीद साबित होंगी। अमेरिका अल्टीमेटम की जबान तर्क करे, सूरत हाल को मुज़ाकराती रास्ते पर वापस लाए। ईरान का झुकने से इनकार। ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। हमलों की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा, किसी भी फजाई मुदाखलत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, अमेरिका और इसराइल के लिए पूरा खित्ता जहन्नुम बना देंगे। ईरानी तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया तो इसराइल में बिजली घरों को तबाह कर देंगे। पूरे खित्ते में तवानाई की तनसीबात हमारे निशाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन की सदर ट्रंप की धमकी की मजम्मत। कहा, ट्रंप खित्ते को एक ना खत्म होने वाली जंग में घसीटना चाहते हैं। ये जंगी जुर्म के इर्तिकाब के इरादे का वाज़ेह सबूत है। तबाहशुदा अमेरिकी F-15 तैयारे का वेपन अफसर भी बाजियाब। ट्रंप ने ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, दुश्मन के इलाके से पायलट को बचाने का अस्करी तारीख का पहला मौका है। ऑपरेशन के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हदूद में भेजा गया। किसी अमेरिकी सिपाही को मैदान में जंग में तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाजियाब अफसर एक इंतहाई काबिल एहतराम कर्नल है। ईरानियों को लगा कि उन्होंने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को सिचुएशन रूम से बराह रास्त देखा। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी फोर्सेज वेपन अफसर को तलाश कर रही थी। एयरफोर्स एहलकार एक ऊंची चोटी पर चढ़ा और 43 घंटे तक वहीं छुपा रहा। राब्ते के लिए खुफिया तरीका इस्तेमाल किया। अमेरिकी अफवाज एहलकार का सुराग लगाने में कामयाब हुई। पेंटागन के मुताबिक इससे पहले एक पायलट को रेस्क्यू किया गया था। दूसरे पायलट की तलाश के लिए दौरान शदीद झड़प हुई। ईरान से पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 अमेरिकी तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2 C-130 और 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए। इस्फहान में एक और तैयारा गिराए जाने के बाद ईरानी फजाई दिफाई निजाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। पायलट की तलाश का मिशन। अमेरिकी बमबारी से 9 ईरानी शहीद। ईरान का ट्रंप की धमकियों और हमलों का तबाहकुन जवाब। इसराइल और अमेरिकी तनसीबात पर मिसाइलों की बारिश। कुवैत में अहम तनसीबात निशाना। शोएख ऑयल सेक्टर में आग भड़क उठी। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आतिश लगी। बहरीन में अमेरिकी पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। तल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर हमलों से इमारतों में आग भड़क उठी। मिसाइल हमलों में 37 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 234 जख्मी हुए। तल अवीव में इसराइली ड्रोन फैक्ट्री ईरानी मिसाइल से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यमनी हुशियों ने भी सिहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक शिमाली इसराइल में लेबनान से दागे मिसाइल हमले में 6 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह का मकबूजा गोलान में इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। यूए की बंदरगाह पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। अमेरिका और इसराइल के ईरान के माशी और दिफाई मराकज़ पर हमले। सूबा गेलोया के ब्लैक माउंटेन पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। मगरबी ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर होने वाले हमलों ने तबाही मचा दी। महाशहर और बंदर इमाम में 5 अफराद शहीद, 170 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। फजर और इजाल जैसी बड़ी पेट्रोकेमिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के खुजिस्तान सूबे में एयरपोर्ट पर फजाई हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनान में इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 19 शहरी शहीद हो गए।
ईरान की एटमी तंसीबात पर हमलों पर अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ताबकारी का इखराज हुआ तो खलीज में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को खत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एटमी मराकिज़ पर हमलों से ख़ित्ते में ताबकारी के फैलाव का संगीन खतरा है। वो शहर और नतंज में ताबकारी बड़े इंसानी अलमिया का सबब बन सकती है। उधर बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादई का ट्रंप के अल्टीमेटम पर इज़हार तशवीश। कहा, खदशा है ट्रंप पूरे खित्ते को आग के गोले में न बदल दे। जंग रोकने के लिए खलीजी ममालिक से जो कुछ हो सकता है करें।